देने की कोशिश की जा रही है? मेरे ख्याल में अपने पार्टी को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हमने जो आपको कहा था कि हमारी मशावरत से ही फौज का चीफ जो है वो तैनात होगा, और अब ये मुशावरत जारी है। अब ज़ाहिर पार्टी के जो मानने वाले हैं, जो वोटर्स हैं, वो तो ये इस आइनी बहस में नहीं पड़ेंगे कि इस इख्तियार के इस्तेमाल की कोई आइनी बुनियाद है या नहीं है, इसका कोई असर होता है या नहीं है, इसका कोई नतीजा अगर निकलता है तो वो वज़ीर आज़म की एडवाइस या उनकी समरी के ऊपर असरअंदाज होगा ही नहीं। वो इस बहस से कनेक्टेड नहीं है। तो इमरान खान सबसे पहले अपने पार्टी वर्कर्स को और वोटर्स को ये बताना चाहते हैं कि ये उन्हीं की मंशा से हुआ है। दूसरी बात ये कि सदर मुमलिकत का जो रवैया रहा है, आपको याद होगा 2014 में जब धरना चल रहा था तो सदर मुमलिकत इस वक्त जो है अलवी साहब, उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी जिसके अंदर इमरान खान उनकी कॉन्वर्सेशन थी, जिसमें आरिफ अलवी साहब उस वक्त उनको बता रहे थे कि किस तरह पीटीवी की बिल्डिंग पे कब्जा हो गया है। और उसके बाद इमरान खान गाली निकालते हुए कहते थे कि इसने बाज नहीं आना, इस तरह ही होना चाहिए। तो इनकी बड़ी पुरानी आपस में आप समझे दोस्ती है और ताबेदारी है आरिफ अलवी साहब की। इमरान खान ने उनको जो कहा, असम्बली डिज़ोल्व करने का कहा, उन्होंने असम्बली डिज़ोल्व कर दी। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने का कहा, उन्होंने रेफरेंस भिजवा दिया। काबीना से ओथ ना लेने का कहा, उन्होंने ओथ नहीं लिया। प्राइम मिनिस्टर से ओथ ना लेने का कहा, उन्होंने ओथ नहीं लिया। गवर्नर पंजाब के ऊपर उन्होंने समरी को रोकना था तो वो रुकवाया। तो अलवी साहब ज़ाहिर है अतात गुजार ताबेदार हैं। तो इमरान खान वो भी पैगाम देना चाहते हैं कि चाहे एक प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, हुक्म मेरा चलता है। तो इस वक्त मुझे लगता है कि जो ईगो मसाजिंग है उसका अमल जारी है। हम उम्मीद ज़ाहिर है यही कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा बात इमरान खान नहीं बढ़ाएंगे। अभी मुझे किसी ने बताया कि परवेज़ इलाही साहब की तरफ से इमरान खान को ये मशवरा दिया गया है कि आप रफड़ ना डालें और इस मामले को होने दें। अब देखें, इतने उनको साहिब मशवरे अवेलेबल हैं, उनमें से किस पर अमल करते हैं। लेकिन देखना ये तलत साहब के वो वाकई में किस मशवरे पर अमल करते हैं। मंसूर अली खान साहब, लग रहा है आपको किसी का मशवरा वो मानेंगे? क्योंकि अगर उनके पास्ट की और उनकी बात की जाए खान साहब की तो वो काफ़ी मामलों में अपने चलाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस मुलाकात के हवाले से एक दिलचस्प तबसरा भी किया गया चौधरी शुजात की जानिब से। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान से पाक इंग्लैंड टेस्ट पर मुशावरत की जा रही है, बस इसलिए वो वहाँ पर गए। देखिए, इमरान खान साहब, चूंकि अब आपने मारूफ आपने क्रिकेट की चूंकि एग्जांपल दी है तो मैं भी क्रिकेट की एग्जांपल के साथ ही अपने जवाब का आगाज़ करता हूं। क्रिकेट के अंदर तलत साहब भी जो है वो, मैं आपको बता दूं, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं क्रिकेट की एक एग्जांपल देता हूं और वो ये है कि जब एक टीम मैच हार भी जाती है ना, और उसके बाद जब आप एक कैप्टन को जो है वो डाइस के ऊपर बुलाते हैं वहाँ पे और उसको आप रनर्स अप की एक ट्रॉफी देते हैं, तो फिर उसको आप एक तकरीर का मौका देते हैं कि जी बताइए आपकी टीम मैच कैसा खेली। तो उस कैप्टन की आदत होती है कि वो फिर भी पॉजिटिव्स निकालता है कि जी हाँ ठीक है, मैच तो हम हार गए लेकिन ये बड़ा अच्छा था, हमारी फील्डिंग बड़ी अच्छी थी, हमने बॉलिंग के अंदर जो है हमने बेहतरी लेकर आई और हमारे ओपनर्स ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। जाहिर बात है, ये एक कोई भी लूजिंग कैप्टन जो होता है वो एक पॉजिटिविटीज निकालता है उस मैच के अंदर, ये उसका काम होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप उस मैच की रिजल्ट शीट उठा के दिखाते हैं तो उसके सबसे नीचे एक लाइन लिखी होती है और उसमें लिखा होता है कि भाईजान आप मैच हार गए हैं। अब हकीकत यह है कि पिछले 7 महीने में इमरान खान साहब ने जो मैच खेला है, जिसका आगाज हर मुमकिन कोशिश के साथ किया गया कि किसी तरह ये तहरीक अदम एतमाद ना आए, किसी तरह मेरी हुकूमत ना जाए, किसी तरह जो न्यूट्रल हो चुके हैं वो न्यूट्रल ना रहें, वो आके मुझे बचाएं। वो जिस तरह बजट में मुझे बंदे पूरे करके देते थे, इस मरतबा भी मुझे बंदे पूरे करके दें। अच्छा चलें, अगर बंदे नहीं पूरे हो रहे तो किसी तरह मेरा स्पीकर ये रास्ता रोक दे। अच्छा वो भी नहीं हो सकता तो चलें ठीक है, हम किसी तरह अदालत चले जाएं, इसके जरिए हम रास्ते रोक लें। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये केस चल रहा था, मुझे आज तक शहबाज गिल साहब की वो हंसी याद आती है जब वो मोहम्मद जुबैर से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बाहर मिले थे और कहके लगा रहे थे कि जनाब कैसा फंसाया हमने आपको, हम आपको लेने नहीं देंगे, ये कुर्सी हम आपको नहीं लेने देंगे। बट हार गए वो मैच भी, उसके बाद वो हार गए। उसके बाद ये सिलसिला जो चलता रहा, उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि हम इदारे के ऊपर इतना प्रेशर डाल दें कि वो मजबूर हो जाए हमारी बात मानने के लिए कि जनाब बस ये इलेक्शंस होने वाले हैं। शेख रशीद साहब के बयानात आप उठा के देखें कि जनाब बस 15 दिन की बात रह गई है, 1 महीने की बात रह गई है, अभी आप देखिएगा इलेक्शंस हो जाने। नहीं हुए, वो भी नहीं हुए। तो आज ये 7-8 महीने के बाद जो आज के मैच के बाद जो रिजल्ट निकला है वो ये है कि जिनको आप आर्मी चीफ
बनाने का सोच भी कहीं पे रहे थे, जिनको आपने अपने फेवरेट्स बनाया हुआ था, वो नहीं हो सका। अब वो आपके हाथ से गेम चली गई। अब जाहिर बात है, अब इमरान खान साहब की बतौर कप्तान अब वो उस तकरीर का आगाज हो गया है जिस तरह इंजमामुल हक कहा करते थे, बॉयज प्लेड वेल थैंक्स टू अल्लाह। तो ये बेसिकली इमरान खान साहब का वो वाला मोमेंट है जिसमें उन्होंने अपनी टीम के खिलाड़ी मंसूर अली खान साहब, यानी कहा जा सकता है कि हुकूमत की बॉल पे खान साहब आउट हो गए? नहीं, मैं यहां तक तो नहीं कहूंगा। इमरान खान साहब अभी भी खिलाड़ी एक हैं, सारी बातें सियासी मैदान के अंदर मौजूद है। लेकिन और जिस तरह आपने अपने पहले सवाल के अंदर कहा था कि क्या इमरान खान साहब टैक्टिक बदलेंगे, ये ज़हन में रखिएगा, इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत में वो खिलाड़ी हैं जो सबसे ज्यादा यू टर्न लेने की सलाहियत रखते हैं। वो ऐसे मौके के ऊपर इतना बड़ा यू टर्न ले सकते हैं जो कभी भी कोई सियासतदान लेने से कतराता है। तो इमरान खान साहब के पास पूरी एबिलिटी है, वो आज भी जो है वो इसका मुजाहरा कर सकते हैं। और कुछ पता नहीं, थोड़ी देर में जब आरिफ अलवी साहब के साथ मुलाकात खत्म हो तो आरिफ अलवी साहब ही बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह देंगे जी बड़ा खुशाइंद फैसला है। इमरान खान साहब ने भी कहा है कि हमारी पूरी सपोर्ट हासिल है और इदारे की सरबराही अब एक ऐसा शख्स कर रहा है जो मेरिट पे पूरा उतरता है। और ये तो हमारी डिमांड थी। इमरान, आप देखिएगा, इमरान खान साहब इस बात का भी क्रेडिट लेंगे कि मैं तो 1 महीने से कह रहा था कि जनाब मेरिट के ऊपर एक बंदा आना चाहिए, तो मेरिट के ऊपर तैनाती हो गई है और मेरी डिमांड थी ये, और मेरी डिमांड जो है वो पूरी हो गई। आप देखिएगा, ये इस किस्म का सियासी बयान आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इमरान खान साहब से। बिल्कुल। और तलत साहब, जिस तरीके से मंसूर अली खान साहब ये पूरी बात कर रहे हैं लूजिंग कैप्टन की, उसके बाद वो पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन साथ में एक बात ये भी है कि बड़ी सियासी जमातों को अपना रवैया भी तब्दील करना चाहिए। हर बात पे, हर आईनी अमल पे तमाशा लगाना, और उसका आप नहीं समझते कि नुकसान उन्हीं को होगा मुस्तकबिल में? जी बिल्कुल, नुकसान तो सियासतदानों को ही है जिन्होंने सियासत करनी है और जिन्होंने बारहा इलेक्शंस लड़ने हैं और लोगों के पास जाना है, जिनसे लोगों ने सवाल पूछने हैं पॉलिसी के हवाले से, नौकरियों के हवाले से, अमन अमान के हवाले से, अपनी मईशत के हवाले से, छत के हवाले से। तो जिन सियासतदानों ने कौम को रिप्रेजेंट करना है, आवाम को रिप्रेजेंट करना है, अगर वो एक ऐसे मसले में जकड़े हुए हैं जिसका कोई सर पैर फिलहाल आवाम को नज़र नहीं आता, तो फिर ज़ाहिर नुकसान उनका ही होगा। और जो ही मुल्क की मईशत गिरती है, मुल्क के अंदर गैर यकीनी की कैफियत फैलती है, तो अवाम मुतनफ़र होते हैं सियासी अमल से। लेकिन साथ हमें यह भी देखना चाहिए, और मैं बार बार इस तरफ इशारा करता हूँ और एहतियात के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है अब उम्मीद यही की जा रही है कि अच्छा होगा। एक तो खैर हमने हर एक अपॉइंटमेंट के साथ हर 5 साल या 6 साल या 3 साल के बाद ऐसी उम्मीदें बांध लेते हैं कि इस मरतबा पता नहीं आसमान से क्या मनोसलवा उतरेगा और हमारे मसाइल जो हैं वो झट से गायब हो जाएंगे। उम्मीद को कायम रखते हुए हकीकत का अदराक भी करना चाहिए। देखें, ये जो इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में, ये सिर्फ इस अपॉइंटमेंट की वजह से नहीं हो रहा। ये मौजूदा आर्मी चीफ, नामजद जो आर्मी चीफ हैं, इनकी शख्सियत की वजह से नहीं हो रहा। ये हैंगओवर है, ये नतीजा है उस तजर्बे का जो किया गया, जिस पर अब नदामत का इजहार भी किया जाता है, जिसने इस मुल्क को जकड़े रखा। 2014 से उसका आगाज़ हुआ, 2018 में उसने पीक किया, 2021 में उसकी तदफीन हुई। तो जब तक आप तारीख़ी तसलसल को ज़हन में नहीं रखेंगे तो फिर सिर्फ अच्छी उम्मीद करने से हालात तब्दील नहीं होंगे। लेकिन एक मौका है, चाहे वो हकीकी है या अफसानवी है, चाहे वो उम्मीद पर मबनी है या हक़ाइक़ पर मबनी है, एक मौका है, एक नया काम का आगाज़ किया जा सकता है। लेकिन जब इमरान खान साहब पिंडी के अंदर खैमा बस्ती लगाने का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हमने धमा चौकड़ी मचानी है, तो फिर जाहिर है हुकूमत वक्त के पास तो गेंद नहीं है करने के लिए, वो तो इमरान खान का साहब के पास गेंद है करने के लिए। अब आपने कहा कि इमरान खान जो है हुकूमत की गेंद पर आउट हो गए। हुकूमत ने तो कोई गेंद कराई ही नहीं। इमरान खान हर मरतबा हिट विकेट होते हैं, तो अब हिट विकेट ना होने का उनके पास मौका है। नए आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर ही कैन मेक ए न्यू बिगिनिंग। अब ये वो करते हैं नहीं तो ये अगले 12-14 घंटे में इसका इज़हार हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तलत साहब। मंसूर अली साहब, आपकी जानिब में आऊँगा। जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, हम ये पहले भी जिक्र किया था, तलत हुसैन साहब भी यही कह रहे हैं कि ये बड़ा अहम मोड़ है और ऐसे में उनके पास ये मौका है अपने तमाम मामलात सही करने का, बेहतर करने का। जो कुछ माजी में हुआ उससे आगे बढ़ा जाए, मामलात को बेहतर किया जाए। ये तो बड़ा अच्छा एक पॉइंट आ चुका है उनके पास। नहीं, आप शाहजेब, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये जो सियासतदान होते हैं एंड स्पेसिफिकली अ पॉलिटिशियन लाइक इमरान खान साहब, वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का शिकार होते हैं उसे कहते हैं ईगो।
और ईगो जो है उसको आपको अपने आप को मारना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहला कदम ये होता है जिसमें आप ये कहें कि हाँ मैं गलत था, हाँ मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी, हाँ इससे नुकसान हुआ है, शायद मैंने अपनी सियासत चमका ली, शायद इसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर मेरी बहुत से शेयरिंग हो गई, बहुत से लाइक्स हो गए, बहुत से लोगों ने मुझे रीट्वीट कर दिया, लेकिन हकीकत यह है कि मेरी इस किस्म की सियासत से मुल्क को नुकसान पहुंचा है, मुझे अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन जब आप इस किस्म के बयानात दें, आप स्टेज के ऊपर खड़े होकर ये कहें कि जनाब अब सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के इस दौर में ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इस सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि आप उसको हथियार बना के जो है वो इदारों को इस तरह टारगेट करना शुरू कर दें बगैर किसी सबूत के। हाँ अगर आपके पास कोई सबूत हो, हाँ अगर आपके पास कोई ऐसे ठोस आपके पास शवाहिद हो जिसकी बुनियाद के ऊपर आपकी बात सुनी जा सके, तो बेशक हम खुद आपके साथ आके खड़े होंगे, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि अगला आपकी बात नहीं सुन रहा, जो आप जिस तरह खेलना चाहते हैं, जिस किस्म की गेंदें आप कराना चाहते हैं, बाउंसर आपको ओवर में एक ही अलाउड है, लेकिन अगर आप ये कहें कि मैंने 6 की 6 बॉलें बाउंसर करानी है और अंपायर उसके बाद नो बॉल भी ना दे और उसके बाद आप ये कहें कि जनाब अंपायर जो है वो न्यूट्रल नहीं हो सकता, तो ये ज्यादती है। इस तरह नहीं हो सकता। अंपायर का काम है आपकी 6 नो बॉलों को न्यूट्रल होते हुए ये कहना कि जनाब आप नो बॉल करा रहे हैं, आप ये नहीं करा सकते। इमरान खान साहब को सबसे पहले अपना ईगो मारना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि नहीं मुझे आगे चलना है, अगले इलेक्शन की तैयारी करें। अगर आपके पास वोट बैंक है, अगर पाकिस्तान की अवाम अपना वोट का हक इस्तेमाल करते हुए आपके हक में वोट देती है, 100 बिस्मिल्लाह, आइए वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर बैठें, लेकिन उसके लिए कोई शॉर्टकट की तैयारी मत कीजिए, शॉर्टकट मत ढूंढिए। छोड़ दी 2018 के अंदर, 2013 के अंदर, 2011 के अंदर जिस तरीके से आपने पॉलिटिक्स की, 2014 के अंदर जिस तरह आपने 126 दिन का धरना दिया, इस किस्म की पॉलिटिक्स मत कीजिए, क्योंकि ये शॉर्टकट्स हैं। अगर वो शॉर्टकट्स अब अगर आपको नहीं मिल रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इदारे के ऊपर चढ़ दौड़े और आप कहें कि ये भी गलत है और वो भी गलत है और उसके बाद लोगों के नाम ले लेके उनको मीर जाफर, मीर सादिक कहना शुरू कर दें। इसके लिए सबसे पहले जिस तरह मैंने कहा, आपको अपनी ईगो को मारना पड़ेगा। सही। तलत हुसैन साहब, जिस तरह से इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे लगता है शायद हम एक पॉइंट मिस कर रहे हैं, वो है नवाज शरीफ की वापसी। क्योंकि इस तरह की बहुत सारी बातें की जा रही थी कुछ हलकों में कि इस तैनाती से पहले उनकी वापसी मुमकिन हो सकती है। फिर हमने देखा कि कुछ अर्सा कबल मरियम नवाज भी वहाँ पर गई हैं और इस अहम तैनाती से मुतालिक वहाँ पर एक मीटिंग भी हुई है। अभी गुज़िश्ता दिनों शहबाज शरीफ भी वहीं पर मौजूद थे और तमाम तर ये मामलात वहाँ पर तय पाए हैं। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि अब एक जो अगला एक मोड़ है वो है इलेक्शंस का, तो क्या समझते हैं आप कि उनका वहाँ पर यहाँ पर होना कितना ज़रूरी है और नवाज शरीफ के यहाँ पर होने से कुछ जो नून लीग है वो अपने स्टांस को मज़ीद आगे बढ़ा सकती है? जी, ये जो आपने सवाल किया ना, ये एक किस्म का एक नाजुक नुक्ता भी इसने उठाया। नाजुक नुक्ता ये है कि क्या अब तैनाती या नामजदगी होने के बाद जो भी वाक़यात होंगे उनको हमने तैनाती के प्रिज्म से देखना है या उन वाक़यात को मारूजी हालात के तनाज़ुर में देखना है। मेरा नहीं ख्याल कि हर वाक़या, चाहे वो नवाज शरीफ की वापसी हो, मरीम नवाज की वापसी हो, उसको हमने इस तैनाती के ज़रिए हमें देखना चाहिए। अगर ये तैनाती ना होती और 3 माह पहले, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, 3 माह पहले इंतखाबात अनाउंस हो जाते तो नवाज शरीफ मुल्क में वापस आ जाते। तो नवाज शरीफ की वापसी जो है वो अगले इंतखाबात के साथ जुड़ी हुई है, वो तैनाती के साथ नहीं जुड़ी हुई। और आपने देखा होगा कि उनकी फैमिली ने यूरोप के अंदर इन्हीं दिनों में छुट्टियां मनाने का जो फैसला किया है, और हमें इल्म है कि ये फैसले जो हैं ऐसे नहीं होते, इनको बाकायदा टाइम किया जाता है। तो उन्होंने टाइम किया है इस फैसले को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर जो तैनातियाँ हो रही हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम अपने फैमिली हॉलीडेज़ पे हैं। तो अपने आप को भी इस तैनाती के मामले से मशावरत के बाद जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ की, वो मुकम्मल तौर पर अलहदा करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में फ़ौज का इदारा नई क़यादत के नीचे भी बहुत सारे मामलात से अपने आप को परे करने की कोशिश करेगा, लेकिन उनको क्या परे होने दिया जाएगा या नहीं। अब कल डॉक्टर शीरी मज़ारी के अगर आप ट्वीट्स देखें, जनरल कमर बाजवा की तकरीर जिसकी का बहुत सा तज्जिया कर सकते हैं, लेकिन जो लाइन शीरी मज़ारी ने ली है उन्हें साबित करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के अंदर वाक़तन एक घिनौनी अमरीकी साजिश हुई है। यानी नए आर्मी चीफ की तैनाती से 24 घंटे पहले इमरान खान का दायां बाजू जो है डॉक्टर शीरी मज़ारी, वो दोबारा वही लाइन ले रहे हैं जिसको इमरान खान खुद इंटरव्यूज़ में रद्द कर चुके हैं। तो जब इस किस्म का एक जहरीला माहौल आपने पैदा करना है तो फिर ये तवक्को करना कि नया आर्मी चीफ जो है वो अपने आप को इन मामलात से मुकम्मल तौर पर अलहदा रख पाएगा, शायद दुरुस्त नहीं होगा। फिर दोबारा से इसी उम्मीद के साथ
कि ये रास्ता कहीं ना कहीं जाके इनको बंद करना पड़ेगा। एक मौका है, शॉर्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, उसको इस्तेमाल करके नई बिगिनिंग कर सकते हैं। मंसूर साहब, मैं आपके पास यही पॉइंट लेकर आना चाहूंगा, क्या आर्मी चीफ इन तमाम मामलात से दूर रह सकते हैं? आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, जारी बात है, अब आप मुझसे वो सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं जो सिर्फ शेख रशीद साहब से पाकिस्तान के अंदर किया जा सकता है कि वो प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन मैं ये प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन इमरान खान साहब का जो तर्ज सियासत है, मैं सिर्फ उसको नज़र में रखते हुए ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब अपना जो जारहाना स्टाइल है वो उसको निकाल नहीं सकते। वो बिकॉज इमरान खान साहब की इसी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को उनके फॉलोअर्स जो हैं वो पसंद करते हैं, और वो यही कहते हैं कि हाँ जी हमारा वो जिस तरह एक टिपिकल इनका एक वो लाइन है जिसको कहते हैं मैं कल्ला ही काफ़ी हूँ, तो वो मैं कल्ला ही काफ़ी हूँ जो है ना, वो जो मौला जट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, इमरान खान साहब को यही पसंद है कि जी मैं अकेला और ये 14 जमातें। तो इसलिए मुझे मुश्किल लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इसके अंदर कोई तब्दीली लेकर आएंगे। लेकिन अगर ले आए तो फिर मैं ये कह सकूंगा कि हाँ, 26 साल की सियासत के बाद चलें, इतनी इनके अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ गई है कि आई नीड टू लुक अहेड, आई नीड टू लुक एट द नेक्स्ट इलेक्शंस। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह तलत साहब भी अभी जिस तरह शीरी मज़ारी साहिबा का जिक्र कर रहे थे, सिर्फ शीरी मज़ारी साहिबा नहीं है, मेरे ख्याल में और भी 2-4 और भी लोग हैं आसपास हैं जो इमरान खान साहब को इस किस्म की हिदायत देते हैं, और इमरान खान साहब फिर इस किस्म के अल्फाज और इस किस्म के बयान देना शुरू करते हैं। लेकिन अगर वो चेंज हो जाते हैं, मेरे ख्याल में अल्टीमेटली पॉलिटिकली जो है इमरान खान साहब को इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि आज मानना पड़ेगा आपको इमरान खान साहब से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन उन्होंने हालिया ज़िमनी इंतखाबात उन्होंने जीते हैं, बहुत बड़ा वोट बैंक उनके पास है, लोग उनके जलसों के अंदर आ रहे हैं। इवन दो लॉन्ग मार्च जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वैसा नहीं था, लेकिन जब वो जलसे करते हैं तो अच्छे जलसे करते हैं। तो अगर वो सिर्फ उधर कॉन्सेंट्रेट करें तो पॉलिटिकली मेरा ख्याल में इन द लॉन्ग रन इमरान खान साहब को इसका फायदा हो सकता है। तो मंसूर साहब, 26 साल की सियासत तो एक तरफ, ये 26 नवंबर को जो इमरान खान साहब एहतजाज के लिए जा रहे हैं रावलपिंडी, इससे कोई मकासद हासिल करने की कोशिश की जा सकती है, या इसका पॉइंट क्या हो सकता है, इसका मकसद क्या हो सकता है? देखिए, मेरा ख्याल में 26 तारीख के लिए अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रह जाती है। अगर जिसे हम कहें ना उस जलसे का एजेंडा फिर रहता क्या है, तो वो सिर्फ एक ही चीज रह सकती है। अगर ये प्लान कर लें कि जी आरिफ अलवी साहब ने जो है इस तैनाती के हवाले से जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, इसको रास्ते को रोकना है, तो फिर तो 26 को होने वाला जो कुछ भी सेटअप होगा उसके अंदर उसकी एक वैलिडिटी बन जाएगी, उसकी एक इंपॉर्टेंस बन जाएगी। लेकिन अगर ये फैसला आज हो गया इमरान खान साहब और आरिफ अलवी साहब के दरमियान कि जनाब हमने कोई रास्ता नहीं रोकना, तो फिर मेरे ख्याल में 26 तारीख को जो है मैं उसके अंदर कुछ नहीं समझता कि कोई बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी। मेरे ख्याल में इकट्ठे होंगे, इमरान खान साहब शायद वेलकम करें कि हाँ जी ठीक है, नए आर्मी चीफ आ गए हैं, हम इदारे से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बात सुनी जाएगी, और हमने जो ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं हालिया दिनों के अंदर उनको सुना जाएगा, और उसके बाद मतलब खाया पिया और उसके बाद आगे चले गए, द पार्टी विल बी ओवर। लेकिन इसके अलावा अगर ये कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि जनाब इमरान खान साहब यहाँ पे बैठ जाएंगे और कहेंगे लो जी अब इलेक्शन की डेट दें तो इलेक्शन की कॉल करें, मैं नहीं समझता कि इस वक्त वो टाइम है ना। मुझे कोई ऐसे मुहर्रिकात नजर आ रहे हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शन की डेट अभी ले पाएंगे। अगर कोई इसके ऊपर डिस्कशन होगी भी तो इमरान खान साहब को सबसे पहले पार्लियामेंट में वापस आना पड़ेगा, इन्हीं सियासी जमातों के साथ अपने आप को इंगेज करना पड़ेगा, और उसके बाद इंतखाबी इस्लाहात को का फैसला करने के बाद ही जो है फिर उसके बाद इलेक्शंस की तरफ जाया जा सकेगा। ठीक है, तलत हुसैन साहब, आप कितना इत्तेफाक करते हैं मंसूर अली खान साहब की इस बात से, इस पॉइंट से कि अर्ली इलेक्शन की डेट लेने में वो कामयाब होते हैं या नहीं? 26 तारीख बस अब करीब ही है। देखें, अर्ली इंतखाबात की डेट उनको 2 ही जगहों से मिल सकती है, बल्कि 3 कह दें। एक तो जगह है प्राइम मिनिस्टर हाउस, जहाँ पर एक कोलिशन हुकूमत है। अगर कोलिशन हुकूमत को वो कन्विंस कर लेते हैं किसी भी तरीके से कि जल्दी इंतखाबात करवाने हैं, तो वहाँ से प्राइम मिनिस्टर और उनकी मखलूत हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं वो उनको अर्ली डेट दे सकते हैं। दूसरा, वो हंगामे की खोख से ये जन्म दिलवा सकते हैं जल्दी इंतखाबात को, वो फसाद बर्पा कर सकते हैं, इस्लामाबाद को मफलूज कर सकते हैं। कता कलामी की माजरत, मैं आपकी जानिब दोबारा भी आऊंगी। इस वक्त बड़ी अहम खबर आ रही है, पहले अपने नाजरीन से शेयर कर लेते हैं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की इमरान खान से मुलाकात खत्म हो गई है। आरिफ अलवी मुलाकात के बाद जमान पार्क से रवाना हो गए। कुछ देर कबल हमने देखा था कि वहां पर पहुंचे थे सदर आरिफ अलवी, इमरान खान से मुलाकात हुई है, और अब ये खबर आ रही है कि इस मुलाकात के बाद जमान पार्क से सदर ममलिकत रवाना हो गए। इसी की तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदा कज़ाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद है। कज़ाफी, मुलाकात के हवाले से कोई डिटेल सामने आई है? फौज के सरबराह की तैनाती के हवाले से
कज़ाफ़ी से भी बात करेंगे, कज़ाफ़ी से जानने की कोशिश भी करेंगे मुलाकात का अहवाल। लेकिन अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की इमरान खान से मुलाकात ख़त्म हो गई है। इससे कबल हमने आपको बताया था कि आरिफ अलवी रवाना हुए थे ज़मान पार्क के लिए। ज़मान पार्क पहुँचे, वहाँ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की। इस मुलाकात के ख़त्म होने के बाद आरिफ अलवी ज़मान पार्क से इस वक्त रवाना हो गए हैं। अपडेट ये सामने आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज इस अहम मामले के दौरान जब समरी भेजी गई है सदर आरिफ अलवी को, ऐसे में सदर आरिफ अलवी पहुंचे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के पास। वहां पर उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद अब आरिफ अलवी रवाना हो गए हैं ज़मान पार्क से। ये अपडेट सामने आ रही है। कज़ाफ़ी भट्ट ने हमें एक मरतबा फिर से ज्वाइन किया है। कज़ाफ़ी बताएगा क्या कुछ हुआ है मुलाकात में, कुछ खबर सामने आ सकी है? देखिए जी, जो ऑफिशियली तौर पे पीटीआई की जानिब से हमें बताया गया है कि 6 और 6:30 बजे के दरमियान जो है ऐवान सदर से आर्मी चीफ की समरी के हवाले से बाकायदा स्टेटमेंट जारी की जाएगी कि पीटीआई ने क्या फैसला किया है। 1 घंटे से ज्यादा जो है ये मुलाकात यहाँ पे इमरान खान के साथ सदर मुमलिकत की जारी रही है, जिसके अंदर पहले सदर मुमलिकत 1-on-1 जो है वो इमरान खान के साथ मिले। उसके बाद पीटीआई की दीगर क़यादत जो है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी थे, वो इसके अंदर शामिल हुए और समरी के ऊपर जो भिजवाई गई थी उसके ऊपर तफसीली गौर खौज किया गया। जो ज़राए उनका ये कहना है कि इमरान खान ने इस मामले के ऊपर जो है अब से थोड़ी देर बाद वकला के साथ भी एक मुशावरती अमल रखा है और इसके अंदर तमाम चीजों को गौर किया जा रहा है। और जो ज़राए बता रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो डेड लॉक का शिकार है, कोई चीज वाजे नहीं है। ऐवान सदर जो है वो 6 और 6:30 बजे के दरमियान जो है वो इसके ऊपर बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी करेगा कि समरी को प्रूफ करना है या उसे इल्तवा में डालना है। इसका फैसला जो है वो थोड़ी देर तक हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इमरान खान जो है वो वकला के साथ मुशावरत करने के बाद जो है वो आगे मामला को बढ़ाएंगे। ये मुलाकात कितनी देर तक जारी रही कज़ाफ़ी भट्ट, इस हवाले से भी बताइएगा। जी, ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटा तक जारी रही और जो मुलाकात थी सदर मुमलिकत की इमरान खान के साथ वो तकरीबन 10 मिनट तक जो है वो 1-on-1 मुलाकात हुई और इसके अंदर सदर मुमलिकत ने उन्हें भेजी गई आर्मी चीफ की समरी के हवाले से ब्रीफ किया। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी जो है वो इसके अंदर शरीक हुए और तमाम पहलुओं का इस मुलाकात के अंदर जायजा लिया गया है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बड़ी अहम खबर अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा रहे हैं। सदर आरिफ अलवी और इमरान खान के दरमियान तकरीबन 1 घंटे के करीब ये मुलाकात रही है और अब ये खबरें आ रही हैं कि सदर आरिफ अलवी दोबारा इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। फवाद चौधरी की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि ऐवान सदर शाम 6:30 बजे एक हैंड आउट जारी करेगा और जिस तरह से हमारे नुमाइंदे भी हमें बता रहे थे कि इससे कबल वकला के साथ मुशावरत का एक सेशन रखा गया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से और अब से कुछ ही देर में वकला के साथ वो मुशावरत करेंगे और इसी दौरान, इस मुलाकात के दौरान दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। फवाद चौधरी ने बताया है कि सदर आरिफ अलवी और इमरान खान के दरमियान मुलाकात 45 मिनट की रही है, जबकि आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक आईनी कानूनी बहस ज़ेर उमूर आए हैं। ये अहम मामला, अहम तैनाती से मुतालिक ये ही मुलाकात थी और इसमें ये तमाम तर बातें सामने आई हैं। फवाद चौधरी ने वाज़े कर दिया है, उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी दोबारा इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं, जबकि ऐवान सदर शाम 6:30 बजे एक हैंड आउट जारी भी करेगा। कज़ाफ़ी भट्ट हमें इस मुलाकात के हवाले से बता रहे थे। कज़ाफ़ी, आप ही बताइएगा, जैसा कि ये कहा जा रहा है मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद ये देर तक चलती रही है, इस मुलाकात में सिर्फ और सिर्फ सदर आरिफ अलवी और इमरान खान साहब थे या कोई और भी था? देखिए, मैंने बताया कि पहले तकरीबन 10 मिनट तक जो है 1-on-1 मुलाकात हुई है। उसके बाद जो है बाकी लोग भी शरीक हुए, जिनमें असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी शामिल थे और तकरीबन ये टोटल जो मुलाकात है ये तकरीबन 1 घंटा तक जो है वो जारी रही और इस दौरान जो है तमाम अमूर के ऊपर इन्होंने बातचीत की। अब वकला के साथ मुशावरत की जाएगी कि नए आर्मी चीफ को रिटेन करने की जो काबीना से मंजूरी ली गई है उसके ऊपर पीटीआई ने क्या करना है। लेकिन जो हमें यहाँ पे फवाद चौधरी की बॉडी लैंग्वेज नजर आई वो कोई हौसला अफजा नहीं थी। यूं महसूस हो रहा है कि जिस तरह पीटीआई जो है आर्मी चीफ के ऊपर डेडलॉक जारी है, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज हमें कुछ इस किस्म की नजर आ रही थी कि मामला जो है वो कोई हौसला अफजा नहीं है। ताहम अब वकला के साथ जो इन्होंने मुशावरत करनी है और सदर आरिफ अलवी इनसे
क्या मैसेज लेकर गए हैं कि 6 बजे 6:30 बजे जो है वो हैंड आउट जारी करेंगे। ये तो ऐवान सदर से अब हैंड आउट जारी होने के बाद ही होगा। कोशिश हम कर रहे हैं कि इसके ऊपर पीटीआई के फवाद चौधरी जब गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने ये कहा कि ऐवान सदर शाम 6:30 बजे एक हैंड आउट जारी करेगा। ये किस किस्म का हैंड आउट होगा, कुछ बताया इस बारे में उन्होंने? जी, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की समरी के ऊपर जो है वो ऑफिशियली तौर पर जो है ये हैंड आउट जारी किया जाएगा कि जो समरी उनको भिजवाई गई है उसके ऊपर ऐवान सदर ने क्या करना है, क्या इस समरी के ऊपर दस्तखत करने हैं या इतराज लगाकर वापस भेजनी है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बड़ा अहम मामला, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। सदर आरिफ अलवी और इमरान खान के दरमियान जो मुलाकात हुई है, अहम मुलाकात, उस सिलसिले में वो बता रहे थे आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से ये मुलाकात हुई है। और आपको ये भी बता दें कि सदर आरिफ अलवी एक मरतबा फिर से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। अब से कुछ देर कबल लाहौर पहुंचे थे। इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की। पहले 10 मिनट बताया जा रहा है कि 1-on-1 मुलाकात थी, उसके बाद मुख्तलिफ रहनुमा भी इस मुलाकात का हिस्सा रहे। और ये खबर सामने आ रही है फवाद चौधरी की जानिब से, ये बताया जा रहा है कि ऐवान सदर शाम 6:30 बजे एक हैंड आउट जारी करेगा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, हमारा पैनल भी हमारे साथ ही मौजूद है। मंसूर अली खान साहब, अब ये वक्त आ रहा है सामने कि ऐवान सदर की जानिब से शाम 6:30 बजे एक हैंड आउट जारी किया जाएगा, जिसमें वाज़ेह किया जाएगा कि आया इस पर डेडलॉक बरकरार है या दस्तखत कर दिए जाएंगे। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इसको?